हमारे आराध्य गुरुवर तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपर न्यायापक श्री मुनि संपूर्ण सुधा सागर जी महाराज के चरणों में तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से कोट सा नवोस्तु नवोस्तु। न्यायापक मुनि महाराज जी के चरणों में कोट सा नवोस्तु नवोस्तु। सभी शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। वर्णी जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मैं 11 वर्ष के श्रवण श्रावक संस्कार का सेवार्थी हूं। हे गुरुवर, हमने आज तक जो है वो मतलब आपके आशीर्वाद से हर कार्य हम लोगों ने क्षेत्र पर किए हैं। हे गुरुवर, मैंने आज तक अपने जीवन में पार्श पथरिया नहीं देखी है। गुरुवर, पार्श पथरिया हर लोग कहते हैं कि पार्श पथरिया जैसे ही लोहे में लगती है तुरंत सोना बन जाता है, लेकिन कमेटी ने अब पार्श पथरिया देख ली है। हे गुरुवर, आपके चरणों की रज जिस क्षेत्र पर पड़ जाती है वही क्षेत्र सोना बन जाता है। हमारे क्षेत्र पर आपके चरण रज मात्र 22 घंटे के लिए पड़े थे और मेरा क्षेत्र स्वर्ण बन गया है। हे गुरुवर, आपके आशीर्वाद से आज मतलब 10 एकड़ जमीन भी हो गई और सब कुछ हो गया। लेकिन गुरुवर, हम लोग ये मंदिर जो हमारा बन रहा है और आपके आशीर्वाद हम ये चाहते हैं महाराज जी कि मेन मंदिर तो बन ही गया है, उसके इस साइड और इस साइड में 8 मंदिर बन जाएं, जिससे 9 मंदिर बन जाएंगे और क्षेत्र की हम लोग उन्नति भी हो जाएगी। हे गुरुवर, यहाँ जो रेलवे लाइन है वो मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ रोजाना कम से कम 100 ट्रेन निकलती हैं। ऐसी व्यवस्था करवा दी जाए कि जो व्यक्ति बिना भोजन दर्शन किए भोजन नहीं करते हैं तो उनके दर्शन हो जाए, और यही मेरी हम लोग कमेटी की भावना है। हे गुरुवार, मेरी शंका का समाधान करें। नवोस्तु नवोस्तु नवोस्तु। तुम तो ट्रेन में चलने वालों की व्यवस्था कर रहे हो, मैं तो ऐसा करना चाहता हूं कि स्वर्ग का देव जब विमान से निकलेगा तो पहले शांतोदय आएगा। जय हो जय हो जय हो। वो अपने विमान से बाहर निकले ही नहीं और सबसे पहले उसे दिखेगा कि शांतोदय में कौन से भगवान बैठे हैं। इस ढंग की व्यवस्था आज मैंने जो सोच रहा है, चल रहा है सोच, तुम लोगों के साथ बैठकर थोड़ा परामर्श करना है। बाकी विचार में जो आया है वो बहुत कुछ अद्भुत आया है, बहुत अच्छा आया है। अब इसके लिए अपन बैठ करके 5 मिनट को बैठें, फिर मैंने कहा था ना कुछ नया ड्रा खुलेगा शांतोदय में, और पहले बैठ कर उसका डिसीजन करें, फिर जनता के सामने ओपन करें। जनता तो बैठी है, तुम खोलो और वो तुम्हारी झोली भरेगी। भगवान, एक और प्रार्थना थी कि यहाँ जितने शांतोदय का वो रास्ते खुलने वाले हैं कि यहाँ तुम जो चाहोगे वह होगा। जय हो जय हो। जैसा चाहोगे वैसा होगा। बहुत अच्छा शुभ संकेत, क्योंकि जिस भूमि पर आप बैठे हैं इस भूमि की एनर्जी बहुत पावरफुल है। जय हो जय हो। बहुत पावरफुल है, जय हो। और शुद्ध है। वास्तु से भी थोड़ा बहुत जो 19-20 था वो कुछ ठीक हो गया, वो कुछ और ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत जहां अपन बैठे हैं ये एरिया बहुत एनर्जीफुल है। एक दिन यह एरिया, ये क्षेत्र तुम्हें बहुत कुछ सौगातें देगा, बहुत कुछ। अभी तो थोड़ा है, अभी और पैर फैसने दो। अभी तो विष्णु कुमार मुनि ओरिजिनल शरीर में हैं, अभी विक्रिया और करने दो। अभी तो ओरिजिनल शरीर है, जब विक्रिया करेंगे तो अब शांतोदय धीरे धीरे विक्रिया करेगा, और विक्रिया के हेत में पता चलेगा कि जहां देखो आंख उठेगी वहीं शांतोदय की सीमा दिखेगी। हे भगवान, जो शांतिनाथ भगवान की मूर्ति है उसकी जो आसन बना है उसमें भी खड्गासन में पूरी प्रतिमा जो है बनी हुई है, और एक ही पत्थर में खड्गासन प्रतिमा और ऊपर भगवान, ये 2 भगवान, नीचे जो है धर्मचक्र और 2 युगल हिरण
ये चिन्ह के रूप में उसमें अंकित हैं। और ऐसा किसी भी क्षेत्र पर शांतिनाथ की मूर्ति में नहीं है। ये यहाँ की एक और विशेषता है जिसके बारे में आप हम लोगों को जिज्ञासा। तो हर शांतिनाथ अलग ही दिखते हैं, विशेषताएं दिखती हैं। देखा है नीचे सांधा वकील साहब भी इस क्षेत्र से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। अब वो बेचारे चलते चलते अब थोड़े कमजोर हो रहे हैं, लेकिन नहीं शुरू में खूब आते थे ये भी और खूब कहते थे पुराने लोग हैं, ये हैं, सब लोग हैं। बहुत अपना गर्व करो कि तुम्हारे ऊपर जाने के पहले ही तुम्हारे मेहनत, तुम्हारी लगन आज पंचकर्म के रूप में देख रहे हो। तब कल शराब जी से मैं यही कह रहा था, वो थोड़े से गदगद हो रहे थे शुरुआत में, तो हमने कोई बात नहीं, अपने रहते हुए ही उजड़ी हुई भूमि आबाद होती हो। भगवान मेरा श्री 20 साल तक महामंत्री पद पर रहे हैं आप। भगवान जब भगवान सांगोपांग थे उस समय से भी हम लोग पूजन अभिषेक आपके कहने से कर रहे थे, और हम लोग उनको मनसापूर्ण इसलिए बोलते हैं कि हम लोगों ने जो भी मनसा की वो हम लोगों की पूर्ण हुई, चाहे जमीन लेने की हो, चाहे आपके सानिध्य में पंचकल्याण की। तो अब तो भगवान का रूप ठीक हो गया है, तो भगवान का अतिशय बताने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान। अरे भाई अंतु अनोरा परिवार, बस मैंने कहा था ना, शीलचंद हुए, सुंदरलाल हुए, अब कोई सामाजिक व्यक्ति नहीं हो रहा है। अनोरा परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसी शान नहीं पा रहा। शीलचंद जी ने अपने बड़े भाई के सामने ही अपने पैर जमा लिए थे, उनके सामने ही दाऊ की पलटी लोग शीलचंद जी की अपेक्षा, सुंदरलाल की अपेक्षा कहने लगे थे, ये बना दिया था। लेकिन उसके बाद कोई बना नहीं पा रहा था। थोड़ा बाद तुम बना रहा है बाबू, ये इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है, बहुत अच्छा आदमी है, इतना बोलता है कि बोल के गला लगा लेता है। इसका गला ठीक होते ही इतना बोलेगा, 2-3 दिन में देखना फिर गला लगा लेगा। तो भाई थोड़ा कम बोल, जिससे गला ठीक बना रहे, तो तू बहुत काम का आदमी है अनोरा परिवार से। देखो समाज में वो व्यक्ति आ सकता है जो समय दे और मौका पड़े तो धन भी फेंकने में पीछे ना रहे। किसी भी व्यक्ति को आना है तो समय पहली बात तो, और स्वयं लगन हो। दूसरे मुझे बुलाए नहीं, तुम दूसरे को बुलाओ, वो समाज में सफल हो जाता है। लोग बुलाएंगे तो आ जाएंगे, अरे कौन बुलाएगा, किसी की आप कहीं को थोड़ी है। जो व्यक्ति स्वयं दूसरों को बुलाता है और स्वयं समय देता है और वक्त पड़ने पर धन भी देता है, वो समाज में आगे आ सकता है। ऐसा